नमस्कार. शानदार न्यूज बुलेटिनमध्ये आपले सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. मी निवेदक हुसेन शेख आपल्यासोबत. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. जयसिंगपूर अँग्लो उर्दू हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेजच्या प्राध्यापिका डॉक्टर शकीला पटेल आदर्श शिक्षक पुरस्काराने सन्मानित. पाहूया सविस्तर बातमीपत्र. जयसिंगपूर अँग्लो उर्दू हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेजच्या प्राध्यापिका डॉक्टर शकीला पटेल यांना आदर्श शिक्षक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. गालिब अकादमी दिल्ली येथे राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्याचे शानदार आयोजन करण्यात आले होते. माजी मंत्री मोहसिना किदवई, सिवा भाटी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वासिल अली गुर्जर यांच्या अध्यक्षतेखाली 14 जानेवारी 2023 रोजी उपस्थित दिग्गज मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले आहे. डॉक्टर शकीला पटेल या जयसिंगपूर अँग्लो उर्दू हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज येथे विज्ञान शाखेत भौतिकशास्त्र या विषयाचे शिक्षक आहेत. राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ दिल्लीमार्फत 100 शिक्षक ज्यांनी संविधानाच्या 8व्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या सर्व भाषांच्या उन्नतीसाठी योगदान दिले आहे आणि सर्व शिक्षा अभियान, निपुण भारत आणि भारत सरकारच्या सर्व राज्य शैक्षणिक अभियान आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक अभियानांतर्गत इतर मिशनमध्ये सक्रिय सहभाग आणि सर्व शैक्षणिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्रातील उत्कृष्ट योगदानासाठी डॉक्टर शकीला पटेल यांना राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. सदर कार्यक्रमास जफर महमूद साहब, आबिद खान, सय्यद महताब, डॉक्टर अख्तर हुसेन पटेल, शाहिद पटेल, बुशरा पटेल आणि देशभरातील शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. से रहा इसलिए ये बात कहना इसलिए जरूरी था कि कहीं किसी अल्फाज में कोई गलती हो जाए तो माजरत चाहूंगी. ये जो प्रोग्राम है, मैंने यहाँ इस सभागार में बहुत सोच के तो क्या आई थी कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन यहाँ से ही मैंने बातें उठाई है. उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात कहूंगी कि सबसे पहले तो मैं साउंड भाई की बात को तायद करती हूँ कि हमने उर्दू को बहुत महदूद कर दिया है अपने दायरों में. उसको एक जनाब ने कहा था कि उर्दू को बढ़ाना है, मैं कहती हूँ उर्दू को बचाना है. हमारा पहला फर्ज है उर्दू को बचाना, उसकी हिफाजत करना. उसकी बका और फरोग के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर रहे हैं. हम अपनी फर्ज की अदायगी कितनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, अंदर झांक के देख ले, चाहे वो मैं ही हूं. साउंड भाई की एक बात की और तायद करती हूँ कि उर्दू जबान ये जबान नहीं है, ये तहजीब है. और तहजीब का मतलब हम बखूबी जानते हैं. अगर तहजीब हमारे बच्चों में नहीं रहेगी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि बुनियाद से हमारे स्कूलों में उर्दू को खत्म कर दिया गया है. जब बच्चा दाखिल होता है स्कूल में और उससे उर्दू नहीं पढ़ाने दिया जा रहा है, उसको 6th क्लास से पढ़ाने दे, तो संस्कार वो तहजीब आएगी कहाँ से. और आप समझ सकते हैं कि एक तहजीब वाला बच्चा और एक बगैर तहजीब वाले बच्चे में क्या फर्क होता है. हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे कि हम अपनी तहजीब को नहीं बचा पाए. हम बड़े बड़े सियासत में ओहदेदार बन के बैठे हैं, लेकिन हमारी तहजीब, हमारी उर्दू जबान, हमारी मादरी जबान को अभी तक हम नहीं बचा पाए हैं. आगे तो बाद में बढ़ाएंगे जब हम उसको बचा पाएंगे. इसलिए मेरी जो सियासत में ओहदेदार बैठे हैं, हमारा जरिया है उन तक पहुंचने का. क्या जरिया हो सकता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी कि इस बात को वहां तक पहुंचाए कि कम से कम हो. अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी उर्दू पढ़ाने से बेदखल कर दिया गया है, क्योंकि मैं 1 से 5 में उर्दू नहीं पढ़ा सकती. मेरे लिए बहुत तकलीफ का विषय है और मेरी लड़ाई भी इसी मुद्दे पे है कि मुझे उर्दू पढ़ाने दिया जाए, नहीं तो मैं आत्मदाह करूंगी. और मैंने इस तरीके की कोशिशें बहुत बार की है. तभी बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं सीमा भाटी जी आपका नाम सुना है. मेरा नाम इसीलिए चला है क्योंकि मैंने उर्दू की रोटी खाई है. मेरे बच्चों की जो परवरिश हो रही है वे उर्दू की तनख्वाह से हो रही है. मेरे बच्चे अगर उर्दू की रोटी खा रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उर्दू पढ़ाऊं और मुझे उर्दू पढ़ाने दिया जाए. मुझे उर्दू से बेदखली मंजूर नहीं है. एक बात तो ये हुई
दूसरी बात यह है कि वासिल साहब का जो ये प्रोग्राम मुनक्किद करना बहुत बड़ा सच तो ये है कि ये अवार्डी प्रोग्राम है। इस सच से मैं इनकार नहीं कर सकती। ये जो मजलिस भरी हुई है, ये सभागार खचाखच भरा हुआ है, ये इस सच का नतीजा है कि ये अवार्डी प्रोग्राम है। हम इस सच को मैं कम से कम नहीं भूल सकती कि अगर ये अवार्डी प्रोग्राम नहीं होता तो ये सभागार खचाखच भरा हुआ नहीं होता। लेकिन फिर भी कहूंगी कि जरिया कोई भी हो, लेकिन उस शख्स ने हिंदुस्तान भर से इस सभागार को भरने की जो कावायद कोशिश की है, वो मुबारकबाद के मुस्तहक भी हैं और शुक्रगुजार भी हूं मैं उनकी कि मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका फराहम करवाया उन्होंने। मेरी तमाम राजस्थान की टीम से मेरी एक ही गुजारिश है, और राजस्थान की टीम से क्यों, मैं पूरे हिंदुस्तान की टीम जो वासिल साहब ने अलग अलग स्टेट में तस्कीर की है, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपने काम को जिम्मेदारी से सर अंजाम पहुंचाए और अपने फर्ज की अदायगी करे। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे वक्ता बोलने के लिए है। मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कीजिए। एक छोटी बहन समझ